जय हिंद मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सब। ये हम उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे। आज हमारी फिर से अलजेब्रा की क्लास शुरू हो रही है। सोचा इसको वीडियो बना लेते हैं फिर डाल देते हैं, क्योंकि ये क्लास मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि आप इससे पहले क्लास में पढ़ चुके हैं कि अगर x प्लस एक बटा एक्स का मान आपको दिया गया है, मान लो k दिया गया है, तो आप यहां से एक्स स्क्वायर प्लस एक बटा एक्स स्क्वायर निकाल सकते हैं। यहां से आप एक्स क्यूब प्लस एक बटा एक्स क्यूब निकाल सकते हैं। यहां से आप x के पावर 4 प्लस 1 अपान x के पावर 4 निकाल सकते हैं। x के पावर 5 प्लस 1 अपान x के पावर 5 निकाल सकते हैं। x के पावर 6 प्लस 1 अपान x के पावर 6 निकाल सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो चलिए दोस्तों कैसे निकालेंगे इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। जैसे मैंने कहा x प्लस एक बटा एक्स बराबर, मान लो ले लिया मैंने 4, तो याद रखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक बटा एक्स स्क्वायर का जो मान आएगा वो 4 का स्क्वायर कर दीजिएगा, 16 दो कम कर दीजिएगा, 14 है। अगर हम एक्स क्यूब प्लस एक बटा एक्स क्यूब का मान निकालेंगे तो इसका क्यूब कर दीजिएगा 64 माइनस 4 गुणे 3, तो 64 में से 12 अगर कितना हो जाएगा 52। अगर यहां से एक्स की पावर 4 प्लस एक बटा एक्स की पावर 4 निकालेंगे तो इस 14 का स्क्वायर कर दीजिएगा, कितना होता है 196, 2 घटा दीजिए 194। क्लियर है? और अगर हम x की पावर 5 प्लस 1 अपान x की पावर 5 निकालें, कुछ करना ही नहीं, तो इन दोनों का मल्टीपल कर दीजिएगा, तो हो जाएगा 14 गुणे 52 माइनस इसको कम कर दीजिएगा, जो भी आएगा। जैसे मैंने कहा 14 दूना 28 के 8 2 14 पर 17 2 72 724। इतनी बातें आप कॉपी करिए एक बार, ना एक बार समझिए, उतारिए। समझ आ रहा आपको अच्छे से? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? अगर मैं किसी वैल्यू को जान के पावर 6 जानना चाहूं उसका, जैसे अगर मुझे पता है x प्लस एक बटा एक्स का मान लो 3 दिया गया है, हम उससे पूछे x की पावर 6 प्लस एक बटा एक्स की पावर 6, इसे करने के दो तरीके हैं। पहले मुझे क्यूब का मान बताइए, तो आप कहेंगे एक्स क्यूब प्लस एक बटा एक्स क्यूब का जो मान होगा वो होगा 3 का क्यूब 27, 3 का क्यूब से आप 3 का 3 गुना कम कर दीजिएगा, अर्थात 27 में से 9 कम होगा, कितना आ जाएगा 18। अगर ये क्यूब है, इसका मैं स्क्वायर कर दूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो ये मिल जाएगा, अर्थात अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका मैं जब स्क्वायर करूंगा, इस क्यूब का मैं स्क्वायर करूंगा तो मुझे x की पावर 6 मिलेगा, तो इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 होता है, और इसमें से हम 2 हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 322। आया क्लियर? हमें उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो रहा होगा। ऐसे पावर 7 का, पावर 8 का, पावर 9, पावर 10, देखिए 2 और 3 को जब मिला देंगे आप तो पावर 5 बन जाएगा, 3 और 4 को मिला देंगे मतलब मल्टीपल कर देंगे तो आपको 7 का मिल जाएगा। x के पावर 4 का स्क्वायर कर देंगे तो आपको पावर 8 का मिल जाएगा। स्क्वायर करने के बाद 2 लेस करना होता है, ठीक है। x क्यूब का आप क्यूब कर देंगे तो 9 मिल जाएगा। x के पावर 5 का आप होल स्क्वायर कर देंगे तो पावर 10 मिल जाएगा। मैक्सिमम आपको इससे ज़्यादा नहीं देखने को मिल सकता, यही सबसे हाईएस्ट है। हमारी बातें आपको क्लियर हो रही है? आइए माइनस का देखते हैं। माइनस का जैसे मैंने कहा
कि x माइनस 1/x बराबर है, मैंने आपको दे दिया 3, हमने 3 लिया। अगर मैं कहता हूं x माइनस 1/x का मान 3 दिया गया है, तो आप बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा? आप बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, बोर्ड पे बना लीजिए, जब तक मैं एक भर रहा हूं तब तक आप बना लीजिए। अगर मैं x माइनस 1/x का मान 3 दिया है तो आप एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान याद कीजिए। आइए समझते हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बता दीजिएगा। तो याद रखिएगा, हम 3 का स्क्वायर कर देंगे, कितना होता है 9, और इधर आपका 2 ऐड हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 11। ठीक है। अब अगर मुझे x के पावर 4 जानना हो तो x के पावर 4 मुझे यहां से मिलेगा। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 होता है। इसमें से 2 हम कम कर देंगे, 119। अब यहां से एक बात आपको समझना होगा, जब मैं प्लस का स्क्वायर होगा तो यहाँ 2 कम होगा, और जब मैं माइनस का स्क्वायर करूंगा तो यहाँ 2 ऐड होगा। क्लियर हमारी बात है? अब कोई कहे हमको x के पावर 8 का बता दीजिए, बता देंगे हम, बिल्कुल बता देंगे, आप भी समझ लीजिए। आप क्या करिएगा, 119 का होल स्क्वायर कर दीजिएगा और उसके बाद 2 हटा दीजिए। क्लियर? कोई दिक्कत? आइए 119 का होल स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, तो आपको पता होगा 9 9 81 के 8, 11 9 99, 99 दुना 99 दुना 98, 98 और 8 206, 206 के 6 ले लेंगे, 20 को छोड़ देंगे, और 11 करेंगे 121 और 20 141 माइनस, यानी 1 4 1 5। ये सवाल का आंसर है। एक बार आप इसको भी कॉपी कर लीजिए। यानी अगर मुझे माइनस दिया रहेगा तो मैं क्या करूंगा, और मुझे प्लस दिया रहेगा तो मैं क्या करूंगा, आप यहां से काफी अच्छी तरीके से इस बात को समझ गए। अब हम बढ़ते हैं अपने इसके आगे की तरफ, कि अगर आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, सपोज 14 दिया है, क्या दिया है 14, और आपसे पूछे कि भाई x प्लस 1/x का बता मान बता, तो मैं आपको बताऊं कि अगर मैं 2 यहाँ ऐड करूंगा, 2 वहां ऐड करूंगा, अगर मैं 2 दोनों साइड ऐड कर दूं तो मुझे इधर मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 14, और 2 कितना हो जाएगा 16। मुझे इसका मान जानना है, ध्यान दीजिए, है ना क्लियर? और ये आपको इतना वैल्यू x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बताती है, और इसको हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, है ना क्लियर? तो अगर मैं बात करता हूं x प्लस 1/x का मान कितना आएगा, तो आपका जवाब होगा ये स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, कितना आ जाएगा 4। अगर मैं आपसे इस बात का उल्टा बोलूं कि अगर x प्लस 1/x का मान 4 दिया है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, तो आप बोलेंगे कितना 14, और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान 14 है तो x प्लस 1/x का मान कितना आ जाएगा, तो आपका जवाब होगा 4। हमें उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में हमारी बातें आ रही हैं। ओके, कॉपी कर लीजिए। लेकिन अगर दोस्तों, अगर मैं इस सवाल में यहां 18 लेता हूं, अगर मैं यहीं पे 18 लेता हूं, 18 लेके 27 लेता हूं, और फिर मैं आपसे पूछता हूं x प्लस 1/x का, आप लोग बताइए क्या होगा? आप लोग बताइए क्या होगा? तो आपका जवाब होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप 2 ऐड करिए तो कहेंगे एक्स स्क्वायर,
प्लस 1/x² प्लस 2 बराबर 32। अब आपको पता चल गया होगा कि ये लिखा है x प्लस 1/x का क्या होल स्क्वायर, और इसके बराबर में कितना है, यानी x प्लस 1/x का होल स्क्वायर का मान 32 है। तो ये स्क्वायर जब उस साइड जाएगा कितना हो जाएगा, 32। आई बात क्लियर? यानी अगर आपको इसका मान पूछेगा तो पहले आपको पता होना चाहिए इसका होल स्क्वायर का जो मान होता है वो x² प्लस 1/x² प्लस 2 होता है। जब भी आप इसका वर्क करेंगे तो आपको यही मिलेगा, और हमको ये जानने के लिए हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 2। तो बोथ साइड हमको 2 ऐड करना पड़ेगा, इधर 2 ऐड होगा तो उधर भी 2 ऐड होगा, तो ऐसे आ जाएगा। लेकिन हम अगर थोड़ा सा बदल दूं, इतना क्लियर है ना, थोड़ा सा बदलूं और यहां आपसे पूछूं कि भाई x माइनस 1/x का मान, अब ये सवाल थोड़ा सा अच्छा और अच्छा होगा क्योंकि पिछले तरीके से नहीं है। तो अगर मैं दोनों साइड से 2 कम कर दूं तो मुझे मिलेगा कितना, x² प्लस 1/x², और यहाँ अगर मैं माइनस 2 कम कर देता हूँ तो 27 से अगर मैं 2 कम करूँगा तो कितना मिलेगा, 25। और याद रखिएगा दोस्तों, ये लिखा है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, ये लिखा है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, और बराबर कितना लिखा है, ये 5 का स्क्वायर लिखा है। इस स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, हमें फाइनली मिल जाएगा x माइनस 1/x का मान कितना, 5। अब मैं आपसे फिर से पूछता हूं कि अगर x माइनस 1/x का मान 5 लिखा है तो x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा, तो आपका जवाब होगा इसका स्क्वायर करिएगा, मैं पढ़ाया था, इसका स्क्वायर करिएगा x² प्लस 1/x², स्टार्टिंग में किया हूं, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। अगर यहाँ माइनस है, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ 2 चिपका दीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा 27, जो कि आपको ऊपर दिखाई देगा। क्लियर हमारी बातें हैं? हम ये छोटे एग्जाम्पल से ये 8-10 मिनट की क्लासेस में आपको ये समझा पा रहे हैं कि आपको सीखना कैसे। ठीक है दोस्तों, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमें फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। हमारा इंस्टाग्राम पे भी पेज है जिलित क्लासेस SDR नाम से, और फेसबुक पे भी अकाउंट है, तो वहाँ से भी आप हमें मोटिवेट कीजिए, हमें फॉलो कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए हमारे कंटेंट को, हमारे कंटेंट को। और हमसे कांटेक्ट करने के लिए हमारा नंबर है 9628 वहाँ से भी आप हमसे बात कर सकते हैं। किसी भी आपको मैथ्स के टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो उसकी हम वीडियो आपको सेपरेटली बना के दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, एक मैं आप सबको सवाल देता हूँ, घर से आप लोग करके आ जाइएगा, या घर से नहीं कर पाइएगा तो मुझे कमेंट में इसका रिस्पॉन्स बता दीजिएगा। जैसे x प्लस 1/x का मान मैं आपको दे देता हूँ 5, तो आपको बताना है x² प्लस 1/x² का मान, x³ प्लस 1/x³ का मान, x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का मान, x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 का मान, और x के पावर 6 प्लस 1/x के पावर 6। ये दोस्तों इतना आप बना लीजिएगा, और इसके आंसर हमें कमेंट में दे दीजिएगा। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आप इसका रिस्पांस हमें कमेंट में बता दीजिएगा क्या आ रहा है, और ऑफलाइन वाले बच्चे तो कल कॉपी में लगा के मुझे दिखाएंगे कितना आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम एक छोटी वीडियो से, एक छोटी क्लास से आपको अलजेब्रा को कुछ हद तक सिखाने का प्रयास किए। आपको हमारी वीडियो अगर पसंद आ रही है, हमारे क्लास पसंद आ रहे हैं, हमारे पढ़ाने के तरीके अच्छे लग रहे हैं, हमारा पढ़ाने का कंटेंट ठीक लग रहा है, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अपने दोस्तों में इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।